प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर आपके सम्मुख और प्रभु धन्यवाद करते हुए मेरे अजीजों, सबसे बड़ी बात यह है कि 10 उपवास के बाद परमेश्वर ने हमें और आपको सही सलामत रखा और 10 उपवास के बाद हमें और आपको मिलाया। प्रभु धन्यवाद करते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, आज की इस प्रार्थना संदेश और गवाही के लिए तो धन्यवाद करता हूँ जो सभी लोगों की आई पिता, और बहुत लोगों की आ रही, मैं धन्यवाद करता हूँ। और आएगी जिनकी गवाही नहीं आई, आज उनकी भी गवाही आएगी पिता, इस प्रार्थना इस संदेश के बाद पिता परमेश्वर के जीवन में आपको कार्य करना, जो अभी तक पिता निराश में है, परेशान में है, आज इस प्रार्थना के द्वार पिता बात तो इनके जीवन में अभिषेक को लेना पिता परमेश्वर, वचनों और प्रार्थना में सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि 10 उपवास के बाद परमेश्वर ने हमें और आपको मिलाया और बहुत सारी गवाही आई, और गवाही इतनी सारी है कि मैं इसको रिकॉर्ड नहीं कर सका, लेकिन कुछ चंद गवाही मैं आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा, जिसके स्क्रीनशॉट जो व्हाट्सएप पे मेरे भाई बहनों देते हैं कुछ ऑडियो के द्वारा, लेकिन गवाहियाँ बहुत है, ये प्रभु जानता है और आप जानते हो। एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी भी प्रार्थना के द्वारा, किसी भी प्रार्थना जैसे आप ये सुन रहे हो, इसके द्वारा आपको कोई आवाज़ आई, कोई परमेश्वर का प्रकाशन हो, तो आप इसके नीचे भी अपनी गवाही टाइप कर सकते हो, ठीक है। बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर सबके पास है। दूसरी बात, 10 उपवास के बाद परमेश्वर ने सामर्थ्य से भरा, अभिषेक से भरा, दुगना अभिषेक, दुगनी सामर्थ्य प्रभु देता है। हालेलुया। और जो लोग निराशा में हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि मुझे मेरी गवाही नहीं आ रही, मैं गवाही देना चाहती हूँ, देना चाहता हूँ, लेकिन वो गवाही क्यों नहीं आ पा रही, आज इस प्रार्थना संदेश के द्वारा प्रभु आपके जीवन में भी गवाही देंगे। जब आप ये संदेश सुन रहे हो तो आपके जीवन में आज से गवाही आना शुरू हो जाएगी, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो अभी तक आपके काम नहीं हुए वो अब होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने इस जुबान पे सामर्थ्य दी है, परमेश्वर ने और अभिषेक से भरा है, प्रभु ने और सामर्थ्य से भरा है। आज प्रभु ने मुझे दिखाया सपने में कि मैं किसी के साथ जा रहा हूँ, और परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, बारिश नहीं हो रही। हालेलुया। बारिश नहीं हो रही, और साइंस के मुताबिक बारिश होने में टाइम है, लेकिन जैसे मैंने प्रार्थना करी और तुरंत बारिश हो गई। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर ने कहा है सपने के द्वारा कि और इस जुबान पे प्रभु ने क्या बोल दी, सामर्थ्य थी, यानी कि जो मांगेंगे प्रभु देगा, जिसके लिए भविष्यवाणी हो गई वो पूरी होगी, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अभी मैं ये बोल रहा हूँ और किसी के रोंगटे खड़े हो गए, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने ये दिखाया है कि इतनी बड़ी बात यूँ पूरी कर दी प्रभु ने। जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तो प्रभु ने दिखाया, और आज जो मैंने सपने देखे पूरे प्रभु ने पूरे कर दिए। बहुत जल्द प्रभु सुन रहा है। 10 उपवास के बाद प्रभु ने सामर्थ भराई है, और अब से जो प्रार्थना प्रभु करवाएगा, मुंह से निकलेगी होशानी, वो पूरी होगी 100% यीशु मसीह के नाम में। लेकिन ये नहीं कि बहुत लोग बोलते भाई मेरे लिए भविष्यवाणी करो, मैंने, ऐसा नहीं होता। मैं कुछ भी बोलता हूँ मेरी तरफ से, ऐसा नहीं होता जब तक प्रभु का आत्मा ना बोले। परमेश्वर का आत्मा बोलता है मेरे भाई मेरे बहनों, और जब भी भविष्यवाणी पूरी होती है, और आप देखोगे बड़ी बड़ी भविष्यवाणी भी पूरी होगी। अब से आप देखोगे कि कितने चिन्ह चमत्कार होंगे, अब से आप देखोगे कितने मन फिराव होंगे, कितने पाप से निकलेंगे। अब आप देखोगे प्रभु के बहुत बड़े चमत्कार इस मिनिस्ट्री में, यीशु मसीह के नाम है, ये परमेश्वर ने कहा है। और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप, अगर आपके जीवन में गवाही है तो जरूर देना, और आज से आपके जीवन में गवाही आएगी, मैं यीशु मसीह घोषणा करता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने और सामर्थ्य से और भविष्यवाणी से और अपनी अभिषेक से भरिया, दुगने अभिषेक से, दुगनी सामर्थ्य से प्रभु ने दास को भर दिया है, और ये चिन्ह दिखाया है, और ये चिन्ह आप भी दिखाओगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु आपके अंदर दिखाएगा। जो अभी तक कहते हैं ना गवाही नहीं आ रही, आज परमेश्वर घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, आज ये महीना ख़त्म नहीं होगा, ये महीना ख़त्म नहीं होगा कि आप अपनी गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आइए वचन में जाएंगे और निकालेंगे पहला ही लूका 8, क्योंकि यीशु मसीह भी गवाही चाहते हैं, यीशु मसीह भी चाहते हैं कि मेरी गवाही दो, अपने परमेश्वर के काम को बताओ, और बाइबल इस बात की साक्षी है। लूका 8 और उसका
मैं 34 से पढ़ूंगा। हम लूका 8 में पढ़ेंगे वो वचन, यानी कि लूका 8 का 34 से, जहाँ पे एक आदमी दुष्ट आत्मा में था, हम सब जानते हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ देखेंगे। चरवाही ये जो हुआ था देखकर भागे और नगर में और गाँव में जाकर उसका समाचार दिया। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य से दुष्ट आत्माएं थी, जिस मनुष्य में दुष्ट आत्माएं निकली थी, उसे यीशु के पाँव के पास कपड़े पहने सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। और देखने वालों ने उनको बताया कि वह दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हो गया। तब गिरसनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। अतः वह नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वह उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर लौट जा। क्या कहा? अब सुनना, 39वीं आयत लूका 8 और उसका 39 पद से जो प्रभु ने हमें और आपके लिए कहा है, अपने घर लौट जा और लोगों से बता कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े बड़े काम करे। आज से आपके जीवन में बड़े बड़े काम होंगे यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपके लाइफ में वो काम करेगा, चाहे आप दुष्ट आत्मा के सताए हो, चाहे आप पे ब्लैक मैजिक हो, चाहे आप बीमार हो, संतान हो, शादी नहीं हो रही हो, पति नहीं आ रहा, पत्नी नहीं आ रही, या कोई आर्थिक तंगी हो, नौकरी नहीं है, या आत्मिक नौकरी या वरदान नहीं है, या पाप में हो, परमेश्वर का आत्मा आज आपको भर देगा बड़े कामों से यीशु मसीह के नाम में। आज खुदा आपके जीवन में बड़े काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। घर लौट जा। और परमेश्वर ने कैसे बड़े काम किए? वह जाकर सारे नगर में प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम करे। प्रचार करने लगा यानी कि गवाही देने लगा। आज भी आप जगह जगह घूम के प्रभु की गवाही दोगे। जो लोग कह रहे हैं मेरे जीवन में गवाही नहीं आ रही, मेरे जीवन में गवाही नहीं आ रही, अब आएगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपको वादा करना है कि मैं भी गवाही दूंगी, मैं भी गवाही दूंगा। हालेलुया। एक और वचन कह के मैं प्रार्थना करूंगा और उन गवाही को आपसे शेयर करूंगा। जो बहुत गवाही छूट गई है, मैं फिर कहता हूँ गवाही बहुत है, और जिसकी गवाही नहीं दिखाई प्रभु जानता है कि गवाही बहुत आ रही है, आप सब जानते हो। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि आपकी निजी लाइफ में भी गवाही आएगी। जो ये कहते हैं गवाही नहीं आ रही है, निकालेंगे एक और वचन, यूहन्ना 4 अध्याय। यहाँ पे एक स्त्री है जिसके जो एक व्यभिचारी यानी कि एक पाप में फंसी हुई है। परमेश्वर ने जब उस पाप से उस स्त्री को निकाला तब क्या करते, देखो 16वें पद से पढ़ेंगे। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है। जिसके पास तू है वह भी तेरा पति नहीं। ये तूने सच ही कहा है। स्त्री ने कहा, हे प्रभु, मुझे लगता है तू भविष्यवक्ता है। यानी कि वो मान गई, क्योंकि पाप उजागर हो गए, उन्हें करा। अब यहाँ पे उसका उद्धार हो गया। यहाँ पे परमेश्वर के आगे क्या करा, देखो 30 पद से पढ़ेंगे अब। अतः वह नगर से निकलकर उसके पास आएंगे। इस बीच 28 पद से पढ़ेंगे, 28 से, ठीक है, यूहन्ना 4 का 28 से। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। क्या ही यही तो मसीह नहीं? हालेलुया। क्या बोला? वो निकल गई, गवाही देने लगी। आज बहुत से लोग परमेश्वर में गवाही देंगे आज यीशु मसीह के नाम में। अगर आज प्रभु आपको पाप से भी छुटकारा दे रहा है, शर्माना नहीं, डरना नहीं, गवाही देनी है। परमेश्वर पिता आपके जीवन में अद्भुत कार्य करता है यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। और अभी प्रभु ने बताया सपने के द्वारा भी प्रभु अपने दासों को भेजता है। और एक बहन ने सपना देखा था कि मैं प्रभु के दास उनके सपने में आया हूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाए। लेकिन आज प्रभु अपने दासों के द्वारा भी यानी कि सपने में उत्तर देता है। तो परमेश्वर आज जब आप देख रहे हो, जो भी प्रभु का दास को सपना देखे, प्रभु उसे भी ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में।
आज परमेश्वर आपके जीवन में बड़े काम करेगा। जो कह दिया है, जो जुबान से निकल गया वो पूरा करेगा, क्योंकि जो दिखाया है वही बताया है। और जो गवाही आप सुन रहे हो, आप सुनोगे, देखोगे, ठीक है, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में भी गवाही उत्पन्न करेगा। बहुत गवाही है, ये तो चंद 2, 4, 5 मिनट की गवाही है, लेकिन आपके जीवन में प्रभु बहुत सारी गवाही लेने वाला है। आइए पहले गवाही सुनते हैं, फिर उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। जय मसीह की। पास्टर जी आपने कहा था कि जो जून महीना में बीज बोएगा उससे जुलाई महीना में प्रतिफल पाएगा बोल के पास्टर जी। तो मैंने जून महीना में बीज बोया तो जुलाई महीना में मुझे उसका प्रतिफल मिला पास्टर जी। मेरे हस्बैंड जेल में था, मेरे हस्बैंड अभी जेल से छूट गया है, इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। और आपको भी बहुत सारा धन्यवाद है पास्टर जी। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर आपके सेवा काय को और भी आगे में बढ़ा के ले जाने के लिए। धन्यवाद पास्टर जी। जय मसीह की। आमीन। जय मसीह की भैया। पहली गवाही है मेरी कि उपवास प्रेयर के समय में मैं जब हाथ उठा के प्रेयर करती थी तो मेरे दोनों हथेली गर्म हो जाती थी और अभी भी होती है, और एक दिन तो हल्का हल्का ठंड जैसा लग रहा था। और दूसरी गवाही ये है कि एक रिलेटिव हैं, वो गवर्नमेंट जॉब के लिए मतलब पेपर अपना प्रोसेस में लगा दिए थे, लेकिन हमारे यहाँ आए तो उनका अपॉइंटमेंट लेटर आया। इसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे यहाँ आया। वो भाई भी बहुत खुश हुए, और साथ ही साथ एक बगल के पड़ोसी हैं, उनका नाम राजेश है। जब लाइव प्रेयर हो रहा था वो दूसरे चैनल में, तो उनके नाम से ये फास्टिंग के दौरान मतलब मैंने उसके नाम से प्रोफेसी रिसीव की। और फास्टिंग प्रेयर में ही मुझको क्रूस दिखा, लेकिन वो भी मतलब क्लियर नहीं दिख पाया। फिर भी मैं प्रेयर करती रही, लेकिन दोबारा ऐसा मेरे को नहीं दिखाई दिया। जय मसीह की पास्टर, मैं दमन से रेखा पाल बोल रही हूँ। पास्टर, मेरी गवाही है कि आपका मैंने वचन सुना यूट्यूब में, मुझे आनंद मिला। और मुझे आनंद इतना मिला है कि मैं धन्यवाद करूँगी, लाखों बार धन्यवाद करूँगी पिता परमेश्वर का, क्योंकि मुझे आनंद मिला। इसलिए मैं गवाही देना चाहती हूँ। आपका फ़ोन कितने बजे चालू रहेगा वो टाइम बताइए, मैं उतना टाइम आपको फ़ोन करूँ और प्रभु को धन्यवाद की भेंट चढ़ाऊँ। आमीन। जय मसीह की। जो मैंने घर की आशीष मांगी थी सर्व आज पूरी हो गई। आज हमने बयाना दे दिया। मुझे नहीं पता कि वो हो गया, पर मुझे इतना पता है यीशु ने मेरी से आशीष पूरी करी है और वो हमने आज घर का बयाना दिया है। मैं बहुत खुश हूँ और यीशु को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरी ये गवाही है क्योंकि मैंने आज अपने घर का बयाना दे दिया है। हालेलुया। देखा, आपने सुना, तो आज से आपके जीवन में गवाही आएगी, अद्भुत गवाही आएगी, बड़े काम आज देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
धन्यवाद करते पिता इस वचन और प्रार्थना के मैं धन्यवाद करता हूँ। प्रभु तूने अपने दास को और अभिषेक से भरा, और जितने उपास में शामिल थे आज उनको भी अभिषेक से भरना। तूने जो चिन्ह दिखाया सपने के द्वारा आज तूने उसका उत्तर दिया है पिता। हाँ मेरे पिता, जुबान से जो मांगोगे मिलेगा पिता, क्योंकि आपका वचन कहता तू मुझ में, मैं तेरे में बना रहूँ, जो चाहे मांगो वह होगा। तो आज मैं पिता सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ सुंदर गवाहियों के लिए पिता, जो तेरे बेटा बेटी ने शेयर करी है, और जो लोग गवाही जीवन में आ चुकी है, जो लोग शेयर नहीं कर पाए या मैं उनको दिखा नहीं पाया, लेकिन आप जानते हो, आज उनके जीवन पे पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो उनके जीवन में गवाही दी, मिरेकल करा, किसी को गवर्नमेंट जॉब मिली, किसी को हीलिंग मिली, किसी को मकान मिला, किसी को आत्मिक वरदान मिले, किसी को पिता परमेश्वर अद्भुत काम उनके जीवन में हुए, दुष्ट आत्मा निकली, ब्लैक मैजिक से आज़ाद हुए। ये सब आपने करा। और आज जिनकी लाइफ में गवाही नहीं है, जब इस प्रार्थना को देख रहे हैं, इस भविष्यवाणी को सुन रहे हैं, तो पिता आज इस पिता इनकी जिंदगी में गवाही आने पाए, अद्भुत गवाही। जो श्राप है, जो बंधन है, वो सब टूटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज ये आज़ाद होंगे हर एक से पिता। और आज इनके जीवन में जो उनकी गवाहियाँ थी, जो उनकी गवाहियाँ रुक गई थी पिता, अब से वो शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। पिता इनकी लाइफ को बदल दे यीशु मसीह के नाम में। मैं पिता घोषणा करता हूँ, ये महीना खत्म नहीं होगा कि इनके रुके हुए काम बनेंगे। ये महीना खत्म नहीं होगा कि इनके टूटे रिश्ते बनेंगे। यह महीना खत्म नहीं होगा कि इनके जीवन में बड़ी सी बड़ी ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। पिता अद्भुत कार्य कर, हाँ और आमीन के साथ, हाँ और आमीन के साथ। जो जो इनकी प्रार्थना निवेदन है वो गवाही में बदलेंगे पिता। ये महीना खत्म नहीं होगा कि इनकी लाइफ बदल जाएगी, इनके पिता खोए हुए मिल जाएंगे, और इनके जीवन से वो बीमारियां दूर हो जाएगी, वो अंधकार दूर हो जाएगा, वो श्राप दूर हो जाएगा पिता। ओ मेरे स्वामी, आज पिता इनको अभिषेक से भर दे पिता, अभिषेक से भर दे हर एक को पिता, हर एक को पिता। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रभुता धन्यवाद करता हूँ, प्रभुता धन्यवाद करता हूँ। तूने प्रार्थना सुनी, इनकी गवाही आने पाए, एक ही की गवाही आने पाए, एक ही की गवाही आने पाए पिता। जो लोग कहते कि मुझे गवाही नहीं आ रही, आज वो गवाही देंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। अपने दास को सामर्थ्य से भरा, शक्ति से भरा, धन्यवाद करते हैं। तूने यहाँ अभिषेक मंडल धन्यवाद करता हूँ। तूने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं हो रहा था कुछ, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ पिता। हर एक सेवकाई में सबको आगे बढ़ाना, गलती खता पाप को दूर रखना, बुरी आदत को दूर रखना, और हर एक के जीवन में अद्भुत काम करना। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, बोलेंगे आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जैसे आपने ये गवाही सुनी, देखी, प्रार्थना देखा, रिसीव करा, ऐसे आप इसी महीने गवाही दोगे यीशु मसीह के नाम में। रिसीव करें और चमत्कार देखें। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। फिर मिलेंगे प्रभु ने चाहा। वीडियो को शेयर करें, नए हो तो इस नंबर पर जरूर जुड़े, इस चैनल पर जरूर जुड़े। प्रभु आपका आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।